चलिए, कानून की रखवाली करने वाली खाकी आज खुद सवालों के घेरे में। मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में सामने आए आत्महत्या और प्रताड़ना के आरोप क्या महज इत्तेफाक है या सिस्टम में बढ़ते दबाव का संकेत? क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस यानी वर्दी पहनने वाले लोग खुद प्रताड़ित हो रहे हैं, आला अधिकारी उन पर प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे आरोप है। यहां नीमच, दतिया, जबलपुर और भोपाल से जुड़ा हुआ मामला, जहां नीमच में कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खा लिया, सुसाइड नोट लिखा, कहा साहब पुलिस को इतना मत बेचो। दतिया से भी ऐसा ही मामला सामने आया, एएसआई ने वीडियो जारी कर आत्महत्या की। जबलपुर में आरक्षक ने सुसाइड किया, 3.5 करोड़ यात्रा भत्ता घोटाला में उसका नाम आया था और लोग इतने परेशान थे कि वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मी उन्होंने मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाते जाते जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा उस पर कहा कि अब तो छोड़ दो। तो क्या भगवान भरोसे यह सिस्टम है? साहब पुलिस को इतना मत बेचो। नीमच की कनावटी पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने आला अधिकारियों पर प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले लिखे 3 पन्नों के सुसाइड नोट में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने आरआई विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कांस्टेबल प्रणव तिवारी पर सीधा निशाना साधते हुए खुलासा किया कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने और रोजनामा लिखने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। नीमच में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की तरफ से लिखा गया यह सुसाइड नोट खाकी वर्दी के भीतर दबे दर्द की एक और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। सुसाइड नोट में लिखा है, पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार आदमी नौकरी ना कर पाए। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, उस सिस्टम पर सवाल है जहां ड्यूटी रोस्टर से लेकर सुविधाओं तक पैसों के आरोप लग रहे हैं। होशियार सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ गए गंभीर सवाल। आत्महत्या के प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें ज्यादातर हमारे छोटे कर्मचारी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं और जिन अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने शिकायत की है उसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए और यदि उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाना आवश्यक है। अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और पुलिस का मनोबल गिरता रहेगा, क्योंकि इस एक घटना से तमाम पुलिस कर्मियों का उत्साह कम होता है, मनोबल कम होता है और जनता में भी उसकी एक खराब छवि जाती है। अब दतिया के मृत एएसआई प्रमोद पावन का यह वीडियो देखिए। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किया गया यह बयान। प्रमोद पावन ने वरिष्ठ अधिकारियों और रेत माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाया, जातिगत टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना की बात कही और फिर अपनी जान दे दी। इन्होंने मेरा जीना इतना दुर्लभ कर दिया है, इनकी दहशत के मारे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यह प्रमाण बहुत हद तक काफी है मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की काम करने की क्षमता को समझने के लिए। मध्य प्रदेश में अघोषित तौर पर प्रेशर है कि भ्रष्टाचार करो या फिर मरो। नीमच 2026 हेड कांस्टेबल सुसाइड नोट में दबाव के आरोप लगे। दतिया 2025 एएसआई प्रमोद पावन से जुड़ा मामला, वीडियो जारी कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जबलपुर सैफ 3.5 करोड़ यात्रा भत्ता से जुड़ा मामला, आरोपी आरक्षक ने की आत्महत्या। भोपाल रूरल 2026 एसआई ने एसपी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद अधिकारी कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। हर मामले में जांच का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है जांच कब पूरी होगी, जिम्मेदारी कब तय होगी? जब पुलिसकर्मी ही प्रताड़ित होंगे तो जनता की सुरक्षा किसके भरोसे? तो इसमें जो है हमने कायम किया है कि अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े होकर यह सवाल पूछना लाजमी है, क्या खाकी अब सेवा से ज्यादा दबाव की पहचान बनती जा रही है? क्या विभाग के भीतर सुधार की सख्त जरूरत है? क्योंकि अगर वर्दी के भीतर ही मनोबल टूटने लगे तो कानून व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। ये घटनाएं इत्तेफाक नहीं लगती, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में क्या घोषित तौर पर दबाव है? क्या सिस्टम ईमानदार पुलिसकर्मियों को तोड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, कानून की रखवाली करने वाली खाकी आज खुद सवालों के घेरे में। मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में सामने आए आत्महत्या और प्रताड़ना के आरोप क्या महज इत्तेफाक है या सिस्टम में बढ़ते दबाव का संकेत? क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस यानी वर्दी पहनने वाले लोग खुद प्रताड़ित हो रहे हैं, आला अधिकारी उन पर प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे आरोप है। यहां नीमच, दतिया, जबलपुर और भोपाल से जुड़ा हुआ मामला, जहां नीमच में कांस्टेबल ने जहरीला पदार्थ खा लिया, सुसाइड नोट लिखा, कहा साहब पुलिस को इतना मत बेचो। दतिया से भी ऐसा ही मामला सामने आया, एएसआई ने वीडियो जारी कर आत्महत्या की। जबलपुर में आरक्षक ने सुसाइड किया, 3.5 करोड़ यात्रा भत्ता घोटाला में उसका नाम आया था और लोग इतने परेशान थे कि वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मी उन्होंने मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाते जाते जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा उस पर कहा कि अब तो छोड़ दो। तो क्या भगवान भरोसे यह सिस्टम है? साहब पुलिस को इतना मत बेचो। नीमच की कनावटी पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने आला अधिकारियों पर प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले लिखे 3 पन्नों के सुसाइड नोट में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने आरआई विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कांस्टेबल प्रणव तिवारी पर सीधा निशाना साधते हुए खुलासा किया कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने और रोजनामा लिखने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। नीमच में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की तरफ से लिखा गया यह सुसाइड नोट खाकी वर्दी के भीतर दबे दर्द की एक और कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। सुसाइड नोट में लिखा है, पुलिस को इतना मत बेचो कि ईमानदार आदमी नौकरी ना कर पाए। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, उस सिस्टम पर सवाल है जहां ड्यूटी रोस्टर से लेकर सुविधाओं तक पैसों के आरोप लग रहे हैं। होशियार सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी और पीछे छोड़ गए गंभीर सवाल। आत्महत्या के प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें ज्यादातर हमारे छोटे कर्मचारी जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं और जिन अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने शिकायत की है उसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए और यदि उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाना आवश्यक है। अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और पुलिस का मनोबल गिरता रहेगा, क्योंकि इस एक घटना से तमाम पुलिस कर्मियों का उत्साह कम होता है, मनोबल कम होता है और जनता में भी उसकी एक खराब छवि जाती है। अब दतिया के मृत एएसआई प्रमोद पावन का यह वीडियो देखिए। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किया गया यह बयान। प्रमोद पावन ने वरिष्ठ अधिकारियों और रेत माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाया, जातिगत टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना की बात कही और फिर अपनी जान दे दी। इन्होंने मेरा जीना इतना दुर्लभ कर दिया है, इनकी दहशत के मारे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यह प्रमाण बहुत हद तक काफी है मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की काम करने की क्षमता को समझने के लिए। मध्य प्रदेश में अघोषित तौर पर प्रेशर है कि भ्रष्टाचार करो या फिर मरो। नीमच 2026 हेड कांस्टेबल सुसाइड नोट में दबाव के आरोप लगे। दतिया 2025 एएसआई प्रमोद पावन से जुड़ा मामला, वीडियो जारी कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जबलपुर सैफ 3.5 करोड़ यात्रा भत्ता से जुड़ा मामला, आरोपी आरक्षक ने की आत्महत्या। भोपाल रूरल 2026 एसआई ने एसपी पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद अधिकारी कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। हर मामले में जांच का भरोसा दिया जा रहा है,
लेकिन सवाल ये है, जांच कब पूरी होगी, जिम्मेदारी कब तय होगी? जब पुलिसकर्मी ही प्रताड़ित होंगे तो जनता की सुरक्षा किसके भरोसे? तो इसमें जो है हमने अमर कायम किया है और कि अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयां होंगी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े होकर यह सवाल पूछना लाजमी है, क्या खाकी अब सेवा से ज्यादा दबाव की पहचान बनती जा रही है? क्या विभाग के भीतर सुधार की सख्त जरूरत है? क्योंकि अगर वर्दी के भीतर ही मनोबल टूटने लगे तो कानून व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। ये घटनाएं इत्तेफाक नहीं लगती, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में क्या घोषित तौर पर दबाव है? क्या सिस्टम ईमानदार पुलिसकर्मियों को तोड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।